जब मुहर्रम का जुलूस समाप्त हो रहा था और अगले सुबह मुहर्रम का जुलूस शुरू होने वाला था, और ऐसे में करीब 2 बजे के लगभग ये सूचना मिली डायल 112 के माध्यम से कि एक घर में कई व्यक्तियों का मर्डर कर दिया गया है। सूचना पुष्ट थी। इसको तत्काल रसूलपुर थाना की टीम को भेज करके हम लोगों ने सत्यापित करवाया तो पता चला कि वहां पर 3 हत्याएं हुई हैं। बड़ा ही लोमहर्षक दृश्य था। नृशंस तरीके से चाकू धारदार हथियार से घोंप कर एक पिता और उसकी 2 नाबालिग पुत्रियों की हत्या कर दी गई थी और उसकी मां किसी तरह बच करके बाहर निकलने में सफल हुई थी। उसी ने शोर मचाया था, जिसके बिना पर हम लोग वहां पहुंचे और 1 घंटे के अंदर हम लोगों ने आरोपियों की शिनाख्त करके उसके घर से उसे बरामद किया। और ये सब जब प्रक्रिया चल रही थी तो हमारे दिमाग में ये था कि हमें इसमें जितनी बड़ी घटना हुई है उतनी ही बड़ी अच्छे तरीके से इसमें सजा दिलानी है। तो सजा दिलाने के लिए जो नए कानून हैं उसके हिसाब से हम लोग इसमें लगातार वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान और फोटोग्राफी वीडियोग्राफी जो मैंडेटरी हो चुकी है बीएनएस और बीएनएसएस में, उसका हम लोगों ने अनुपालन किया। 1 घंटे में हम लोगों ने उसमें अरेस्टिंग करवाई और आरोपी जो है वो अपने कपड़े जला रहा था। जब उसे पकड़ा गया तो वो शर्ट जला चुका था और जीन्स को जला रहा था। इन द प्रोसेस जब उसको हम लोग ने जब्त किया तो उसमें खून के छींटे थे, उसके हाथ पैर पर खून के छींटे थे, उसके हाथ में घाव था चाकू का, ताजा फ्रेश घाव। फिर जब उससे पूछा गया तो उसने अपने साथी का नाम बताया, उसको भी हम लोगों ने पकड़ा और उसके बाद उनकी निशानदेही पर हम लोगों ने नजदीक के कुएं से वो हथियार भी बरामद कर लिया और इन सब प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई गई। इन द मीनवाइल सभी बॉडीज की शिनाख्त करते हुए पंचनामा बनाते हुए हम लोगों ने एम्बुलेंस के माध्यम से उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा। डीएम साहब से रिक्वेस्ट कर करके इसमें पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड का गठन करके हम लोगों ने करवाया और इसके बाद स्वयं हम लोग डीआईजी सर भी थे वहाँ, तत्कालीन डीआईजी साहब, हम लोग जाकर के पीओ पे हम लोगों ने देखा वहाँ विधि व्यवस्था की भी समस्या हो सकती थी, जिसके लिए तत्काल वहाँ पर हम लोग ने फोर्स लगाया और फॉरेंसिक एक्सपर्ट को भी बुलाया गया। फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने उसके हाथ से पैर से खून के जो छींटे थे उसकी सैंपलिंग करी और उसका डीएनए टेस्ट के लिए हम लोगों ने भेजा। वो इसलिए कि ये साबित हो सके कि जो मृतक लोग हैं उन्हीं के खून के छींटे इनके पैर हाथ पर हैं, ताकि ये अकाट्य साक्ष्य हो जाएगा जिसको काट पाना संभव नहीं होगा और हम लोग इसमें सजा करवा दें। तो इसमें हमारी टीम ने बहुत अच्छे से मेहनत करी, सभी ने अपनी अपनी जिम्मेवारियां उठाई और इसमें हम लोगों ने बहुत शीघ्रता से और सम्यक तरीके से अनुसंधान को पूर्ण करते हुए 14 दिनों के अंदर में इसमें चार्जशीट कर दी और माननीय न्यायालय से हमने अनुरोध किया। डिस्ट्रिक्ट जज साहब से हम लोगों ने खुद मिल करके कहा कि इसमें जो चूंकि गंभीर मामला है इसमें हम लोग को त्वरित गति से विचारण करवाते हुए सजा दिलाने का काम करना चाहिए। वो भी सहर्ष इसमें तैयार हुए और हम लोगों ने इसमें काम शुरू किया। 8 तारीख को इसमें आरोप का गठन किया गया, 8 अगस्त को, और 13 तारीख से इसमें प्रतिदिन गवाही शुरू हो गई। इसमें टोटल 12 गवाह थे जिनका प्रतिदिन परीक्षण किया गया, इसके बाद प्रति परीक्षण किया गया, इसके बाद बहस और फिर जो है प्रोसिक्यूशन ने अपने आर्ग्यूमेंट साइन किए, डिफेंस ने अपने आर्ग्यूमेंट साइन किए और दिनांक 3 सितंबर को फाइनली डिस्ट्रिक्ट जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय ने दोनों को दोषी करार दिया और सजा जो है 48 घंटे के लिए होल्ड किया और कल इसमें 2 बजे दिन में उन्होंने इसमें सजा सुनाई है। सजा जो है जिन धाराओं में एफआईआर हुआ था उसमें पुलिस अनुसंधान को वैध पाते हुए पुलिस अनुसंधान और वैज्ञानिक साक्ष्यों को जो हम लोगों ने लाया, जो एफएसएल से हम लोगों ने लगातार टच में रह करके बायोलॉजिकल, सेरोलॉजिकल और डीएनए रिपोर्ट, तीनों रिपोर्ट हमने उसमें जमा करी। इन सभी का जो उन्होंने पहचान किया और उसे पाया कि जो अनुसंधान है वो अकाट्य प्रूफ के साथ आता है और इसमें दोषी पाते हुए दोनों दोषियों को इसमें आजीवन कारावास की सजा हुई है और 25,000 का जुर्माना नहीं देने की स्थिति में 6 माह का अतिरिक्त कारावास और 109 धारा जो कि पुरानी 307 धारा का प्रतिफल है उस धारा में भी 6 वर्ष की सजा हुई है जो साथ साथ चलेगी। तो इस प्रकार और इसके साथ ही हम लोगों ने संवेदनशीलता को भी दिखाते हुए, चूंकि पीड़ित फैमिली है उसको जो है हम लोगों ने मुआवजा दिलाने के लिए भी माननीय जिला सत्र न्यायाधीश से अनुरोध किया है। तो पीड़ित प्रतिकर योजना जो पूरे देश में लागू है, न्यायालय के माध्यम से पीड़ितों को इसमें न्याय मिलता है और साथ में मुआवजा भी मिलता है, उसके लिए हम लोगों ने उसमें अपील करी है और मुझे लगता है कि इसी मंथ हम लोग जब डीएलएमसी की बैठक करेंगे
तो उसमें जो कमेटी है उसमें मैक्सिमम मुआवजा को हम लोग देने के लिए डिसाइड करेंगे, ताकि पीड़ित को न्याय के साथ साथ मुआवजा भी मिले और आर्थिक रूप से वो सक्षम भी हो सके। बिहार पुलिस इसमें संवेदनशीलता के साथ आगे काम कर रही है और हम लोग इसमें सभी पहलुओं पर नजर बनाए हुए हैं ताकि न्याय सर्वसुलभ और स्पीडी तरीके से हो सके। मुझे बताते बहुत खुशी हो रही है कि अब तक हमारे संज्ञान में और जहां तक विधिज्ञ लोगों से भी हमने पूछा है, बीएनएस एक्ट में पूरे देश में अभी तक ऐसी सजा नहीं हुई है, तो इसकी पुष्टि की जा सकती है। तो ये बिहार के लिए, पूरे देश के लिए एक नजीर है ये केस, जिसमें कि हम लोगों ने टिहरे हत्याकांड कर, आज ये पूरे एक्ट को लागू हुए 68वां दिन है, 67वें दिन ही हम लोगों ने इसमें सजा करवा ली है एक्ट लागू होने से, और ये घटना के ठीक 50वें दिन ये सजा हुई। तो इस प्रकार बिहार पुलिस ने संवेदनशीलता के साथ इसमें बहुत अच्छे तरीके से अनुसंधान करवाया है। मैं अपनी पूरी टीम को और आदरणीय डीजी सर को, पुलिस मुख्यालय को बहुत बहुत